चलो, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद नसीम से आप तक टाइम से। आज 15 अगस्त की आज़ादी के 75वां साल है, जो गणतंत्र दिवस की तैयारी न जाने हर कोने कोने में चल रहा होगा। ये तैयारी ऐसा है जो 70 साल की आज़ादी में लोग हमेशा गर्व महसूस करता है और अपने झंडे को हमेशा कोने कोने पे घर में दिलों में बसा के रखते हैं। ठीक उसी तरह से आज मैं गाज़ियाबाद के संजय सेक्टर 23 में एक कार्यक्रम हुआ है, जिसका युवा मोर्चा की तरफ से रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने सेक्टर 23 से सेक्टर 10 के तरफ अपना तिरंगा यात्रा निकाला है, जो गर्व की अनुभूति को याद दिलाता है। उनके साथ साथ सैकड़ों के तादाद में युवा, महिलाएं, जो भी बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो सबकी सहमति और साथ लोग गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे थे। लगातार कतार में गाड़ी आप देखा होगा वीडियो में। अभी मेरे साथ बीजेपी के बहुत ऐसे आला अधिकारी हैं जो अपने पद पे इस वक्त है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो अपने ही आवाज़ में वो बताना चाहते हैं कि आज वो क्या महसूस कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। मैं से अनुज ठाकुर जी है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि तिरंगा यात्रा निकालने के बाद वो क्या सोच रहे और लोगों से क्या फीडबैक मिल रहा है और वो एक क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा के तरफ। जी, पहली बात तो ये कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता सेनानी के मेरे चैनल की तरफ से आप सबको बधाई और पूरे देशवासी को बधाई कि आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम हर शहर में, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालते हैं और गर्व का अनुभूति करते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के जो ये रैली आप निकाले हैं? सबसे पहले मैं आप तक चैनल, जो आपका ये न्यूज़ चैनल है, इसके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, सभी नागरिकों को और आपको, आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि विगत वर्षों से हम संजय नगर के सभी युवा साथी अपना एकत्रित होकर एक संदेश देने के उद्देश्य से एक हम बाइक रैली का आयोजन करते आते हैं, हर वर्ष करते आते हैं। लेकिन यह वर्ष हमारे लिए और हम सभी, आप सभी देशवासियों के लिए एक बहुत गौरवान्वित और बेहद हर्षोल्लास वाला वर्ष रहा है, क्योंकि यह हमारा 75 वर्ष हमें आज़ादी को हो चुके हैं। तो हमारे लिए एक यह वर्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ष था। इसलिए हमने आज एक बहुत बड़ी कार एवं बाइक की रैली का आयोजन किया, जिसमें हमारे साथ इस आयोजन में मंडल के महामंत्री हमारे नीरज त्यागी जी हरी झंडी दिखा के इस रैली को रवाना करा। इसमें हमारे अभिजीत मुखर्जी थे और शिवम शुक्ला और हमारे साथी हैं यहाँ, हिमांशु हैं, विवेक है और शिवम, सारे लोग इन्होंने मतलब कई दिनों से इस कार्यक्रम में लगे हुए थे, ताकि जो हमारे 75 वर्ष पूर्व जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाइयाँ जो लड़ी गई थी, उसमें ये सभी नौजवान इन्हीं जैसी उम्र थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिन्होंने बलिदान दिया था। वो कोई ज़्यादा उम्र के नहीं थे, कोई 45-40 साल की उम्र हो, वो केवल सब लोग इन्हीं की उम्र के लोग थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। वो आज सब लोग, वो आज हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हम एक इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम कर रहे हैं और एक लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाने की हमारी कोशिश है, जिसमें हम कामयाब हो रहे हैं। अब विगत वर्षों में आज हमारी जो रैली है वो आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाई गई थी कि वो हमारे में लगभग 50 कारें थीं और 150-200 हमारी बाइकों की संख्या थी। उनमें सभी लोगों का सहयोग रहा। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे नीरज त्यागी जी भी हमारे बीच में है, इनके द्वारा भी काफ़ी मेहनत की गई थी। शिवम शुक्ला जी युवा मोर्चा में इस कार्यक्रम को आज के संयोजक बनाए गए थे। मैं इनके साथ सह संयोजक था। अनिल अरोड़ा जी हैं, सभी लोग हैं। ये सभी युवा साथी हर वर्ष अपने कई दिनों से लगे रहते हैं, लेकिन आज की इन्होंने ऐसी रैली को, जो इन्होंने इतना मेहनत किया है, इस रैली को अभूतपूर्व बना दिया है और आपके द्वारा जो इसका कवरेज किया गया है, इस रैली में 4 चांद लग गई हैं। और इस जो हमने एक आज का कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम हमारे देश के शहीदों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है और एक सच्ची क्रांतिकारी लोगों के लिए हमारा एक सच्चा नमन है। ये बहुत अच्छी सोच कि जो पूर्वज हमारे लिए करके गए हैं, जो देश के लिए आज़ादी दिलाई, जिसने अपनी ज़िंदगी को ना सोचते हुए उसने देश के लिए उसने अपने आप को बलि दे दिया।
न जाने कितने सालों से उसने संघर्ष किया होगा, तब जा कर के यहाँ पे आज उनकी आवाज़ को उनके जो भी उनकी सोच है देश के प्रति, उनको लेके चलने का काम आज युवा वर्ग कर रहे हैं। अब मेरे साथ अन्य कई सारे पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि उनकी क्या सोच है। और ये रैली निकालने के टाइम मैं देख रहा था कि कुछ ही लोग वहाँ पे थे, 25-50-100 लोग, लेकिन जैसे ही रैली निकला, मैं यकीन मानिए कि लोगों का हुजूम निकल पड़ा रास्ते में। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि लगातार बाइक की लगातार लाइन चल रहा था और 4 व्हीलर की लाइन चल रहा था। अब सोचिए कि तिरंगा यात्रा में लोगों की क्या सोच है। वो इतना मेहनत करना जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज हमारे लिए करके गए, जो आज़ादी दिला के गए, अगर मैं घर बैठे रहूँगा तो क्या वो आज़ादी मिल पाएगा। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। हमारे बीच अभी मंडल अध्यक्ष जी भी हैं, उनसे भी मैं 2 बात करना चाहूँगा कि आज के तिरंगा यात्रा और जो तिरंगा यात्रा फैलाया गया, उसमें क्या महसूस कर रहे हैं और आगे क्या समाज देना चाहते हैं युवा वर्ग को। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनीत शर्मा है। आज के कार्यक्रम में क्या ऐसा लगा, और जो संजय नगर सेक्टर 23 से जो बाइक रैली, कार रैली जो आया है, उससे और क्या हौसला मिल रहा है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा वर्ग को? हम सब लोग आज जो है राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। सभी धर्मों के लिए इससे बड़ा कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं हो सकता। अब ये जो संजय नगर में हमारे अनुज भाई, शिवम भाई, हमारे नीरज भाई, इनके नेतृत्व में जो युवा रैली आई है, उससे और उत्साह बढ़ा है। हर वर्ष हम जो है इस वाले कार्यक्रम को मनाते हैं, लेकिन जिस उत्साह, जिस जोश से युवा लोग इससे जुड़ रहे हैं, उससे निश्चित ये मैसेज गया है कि ये देश हमेशा सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित हाथों में रहेगा। इसका ना चीन, पाकिस्तान कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अभी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं किनसे बात करवाऊँ, फिर भी अभी मैं 2 लोग हैं। हाँ, शिवम जी भी है, विवेक है, मेरे दोस्त जो मित्र हैं वो भी हैं, त्यागी साहब है। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि उनको क्या महसूस हो रहा है, जो रैली रास्ते में जो रैली करते हुए आए, उनको क्या देख के क्या महसूस हो रहा है। जी त्यागी जी। मैं इस उपलक्ष्य में ये कहना चाहूँगा, जब मतलब जितने भी युवा थे जो पहले हमारे जो देश के जो असली हीरो थे उन्हें भूल चुके थे, लेकिन मोदी सरकार के आने से उनमें दोबारा से जोश युवाओं में भरा है और हर वर्ष बात ही और बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रवाद एक उत्पन्न हो चुका है, जो अपने मतलब भारत के लिए जो अब बॉर्डर पर जा रहे हैं युवा वर्ग अपने देखने के लिए, उसमें मतलब इतना जोश आ चुका है कि मोदी गवर्नमेंट से पहले इतना जोश नहीं था। अब असली जो हीरो हमारे जैसे चंद्रशेखर राजा थे, भगत सिंह थे, इनके उसमें पता चल रहा है कि देश जो है युवा है, और युवा शक्ति जब एक साथ खड़ी हो जाती है तो फिर देश का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो अभी युवा वर्ग को अभी यहाँ पे काफ़ी तादाद में है, और बाकी जो यहाँ नहीं आ पाए या जो देश में है, उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि देश के प्रति मतलब अपनी जो ये ना कि देशभक्ति दिखाने का यही नहीं है कि केवल जो है आप सीमा पे ही जाके अपने मतलब वे उठाएं। देशभक्ति का मतलब ये है कि कहीं कोई पानी का टैप खुला हो, पानी बंद कर दे, कोई लाइट वाइट वैसी जल रही है, उसे मतलब उसे बंद करके भी देशभक्ति दिखलाई जाती है। जो राष्ट्र की संपदा है उसको भी अपनी संपदा मान के, अपनी संपत्ति मान के ही उसका भी दुरुपयोग ना करें, ये देश के युवा वर्ग है। क्योंकि मतलब युवा का अगर सही दिशा निर्देश मिलेगा तो उदंडता नहीं मचेगी, नहीं तो अगर गलत दिशा में चली जाएगी तो उदंडता मच जाएगी। तो देश का युवा के सही दिशा में प्रयोग करें अपनी शक्ति का, यही मेरा वो है मान। ये सोच देखिए कितनी बड़ी सोच है और कितनी बड़ी मैसेज गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप देशभक्ति हो तो बॉर्डर पे चले जाओ। आपको अगर यहाँ किसी महिला का परेशान किया जा रहा है, वहाँ खड़े जाते हो तो वो भी देशभक्ति है। अगर कोई किसी को समस्या आता है, वहाँ पे आप खड़े जाते हो, वो भी एक देशभक्ति है। आज वैसे ही जैसे संजय सेक्टर 23 में था, तो मेरे मित्र हैं विवेक जी, उन्होंने मुझे मैसेज फ़ोन करके बुलाया कि भाई साहब ऐसे बात है, आपको यहाँ पे आना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो मैं खुद सुबह से 9 बजे से कई बार फ़ोन कर चुका हूँ कि कब का है, कहाँ का है। मैं विवेक जी से बात करूँगा कि हर साल वो इसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं और न जाने तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उन्हें मैसेज देते हैं, उन्हें देशभक्ति जगाने का काम करते हैं वो। जी विवेक जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत का हर एक व्यक्ति 15 अगस्त का इंतज़ार करता है और भारत के लिए ये भारतीयों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। आज ही के दिन सन 1947 में भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था और आज हम 75 वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आपके साथ जो कम से कम सैकड़ों के तादाद में युवा जो है बाइक रैली या कार रैली निकाले, उससे क्या हौसला बन रहा है और आगे काम करने का क्या उद्देश्य है?
हमारा उद्देश्य एक ही है, जो युवाओं को जागरूक करना और युवाओं को आगे बढ़ाना। बहुत अच्छी सोच है विवेक भाई की कि जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक हम समझाएंगे नहीं, जब तक लोगों के बीच में हम जाएंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, कैसे चलाना है, किस बात पे उसे रोकना है, किस बात पे उसे मैसेज देना है कि देश के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी मेरे भाई भी हैं, कई बार हम मिल चुके हैं, कई बार हम आना जाना होता है हमेशा। मैं उनके भी उससे भी सुनना चाहता हूँ कि वो गाड़ी पे बैठे नहीं है, बाइक पे बैठे नहीं है, सेक्टर 23 से सेक्टर 10 तक का वो चलते हुए है, भागते हुए है, युवा वर्ग में हौसला दिलाते हुए, नारे लगाते हुए है। क्या आपको मेहनत करने के बाद हर साल आप ये मेहनत करते हो, उससे क्या फीडबैक मिलता है और लोगों में क्या मैसेज जाता है आपका, और दिन ब दिन क्या लोगों का बढ़ता ही जा रहा है या फिर लोगों में मैसेज जा नहीं रहा है? पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहूँगा। और इसको हम ये नहीं कि हमने इस बार पिछले 4 वर्षों से हम लगातार युवा साथी मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, लेकिन पहले संजय नगर में के लिए सीमित रहती थी, लेकिन इस बार हमें हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष विनीत शर्मा जी द्वारा कहा गया कि इसको इस बार बड़ा किया जाए और पूरा समर्थन मिलेगा। तो हम लोगों ने इस बार रामलीला ग्राउंड संजय नगर में सभी को एकत्रित किया, वहाँ से हमने संजय नगर के विभिन्न मार्गों से निकालते हुए इसका समापन सेक्टर 10 गुरुद्वारे के सामने पार्क में किया हमने। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, पीछे अपने आप लोग आते हैं, भीड़ जुटती है, और यह एक भीड़ नहीं है, ये एक संदेश देती है कि आज की युवा पीढ़ी क्या आगे के लिए क्या संदेश देती है। हम लोग 4 युवा इकट्ठे होते हैं, उसके पीछे 8 युवा आते हैं, देशभक्ति जगाते हैं, आगे के लिए उसको हमें